नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मोहिनी एकादशी जो कि 23 मई की है, यानी 23 मई की है। आपको मोहिनी एकादशी पर बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। वैसे तो हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है। अब कहते हैं कि अगर मोहिनी एकादशी पर अगर हम व्रत रखते हैं तो कई बार जो हमारा ऑरा होता है, बहुत सारा सामने वालों को नेगेटिव लगने लगता है कि हम जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वो गलत ही कह रहे हैं, जो भी कहते हैं वो गलत ही कहते हैं। लेकिन सामने वाले का नज़रिया बदलता है। जो लोग इस व्रत को रखते हैं, दूसरों के सोचने का नज़रिया उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है। चलिए, ये एक पहलू भी है इसमें। लेकिन हम तिथि की बात करते हैं कि सबसे पहले ये तिथि कितने बजे से शुरू हो रही है और आपको कैसे कौन से लाभ मिल सकते हैं, किन उपायों से, कितने बजे करने के बाद। चलिए, व्रत की पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्योंकि व्रत का जो इंपॉर्टेंस होती है वो तिथि पर निर्धारित होती है। तो तिथि का जानना समझना बहुत जरूरी होता है। 22 मई को सुबह 9:15 से ये तिथि शुरू होगी और 23 मई को 6:42 पर सुबह ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो यानी जब हमें सुबह की तिथि चाहिए, सूर्य उदय के आसपास की तिथि, वो तिथि हमें 23 मई को यानी 23 मई को मिल रही है। तो आपको मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो आपने 23 मई 23 मई को ही रखना है। बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं आपकी, बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है, बहुत नई नई अचीवमेंट, डेवलपमेंट आपको मिल सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपको लगता है कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, कई बार आप बहुत सही काम कर रहे होते हैं, सही तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन आपको मैनिपुलेशन नहीं आती है, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। बट आपको मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोहिनी एकादशी के समय पर यानी 23 मई को कोई खास उपाय करते हैं, तो देखिएगा आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो आपको मैनिपुलेशन नहीं सीखनी है, आपको अपने कर्मों को सही ले जाने की दिशा की तरफ बढ़ाना है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, अचीवमेंट अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाना, आपने जाना है भक्ति की तरफ। भगवान विष्णु की भक्ति से बहुत फल मिलता है। अब आपको 23 तारीख को क्या करना है, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे के बाद ही ये तिथि खत्म हो जानी है। तो आपने सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में डाउनफॉल आपका ज्यादा आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि जो आपके जिस चीज के आप हकदार हैं, जिस प्रमोशन के आप हकदार हैं, जो डेवलपमेंट, जो अचीवमेंट के आप हकदार हैं, वैसा नहीं आपको मिल पा रहा है, तो आपने इस एकादशी पर कुछ खास उपाय जरूर करना है। सूर्योदय से पहले उठ जाना है जी। वैसे भी व्रती को उठना चाहिए, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपने सूर्योदय से पहले उठ जाना है। और उसके बाद स्नान करने के बाद आपने भगवान विष्णु की आराधना करनी है। और उसके अलावा आपको उपाय कुछ खास हैं जो आपको जरूर करने हैं। आपने अन्न का दान उस दिन जरूर करना है। पीला वस्त्र आपने जरूर दान में करना है। और अगर आप ये पूजा स्थान पर दे सकते हो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय वैसे आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही पीला वस्त्र आप एक संकल्पित तौर पर रख सकते हैं कि ये पीला वस्त्र मैं आपको, हे भगवान विष्णु, मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात ठीक होते होंगे, आप बाहर जा सकते होंगे, या फिर आपको लगता है मंदिर गुरुद्वारे सब खुल गए हैं, तो उस समय आप जा करके ये वस्त्र वहां अर्पित कर सकते हैं। पीला वस्त्र आपने घर में नहीं रखना है, ये संकल्पित तौर पर ही रखना है आपने। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है, घर के सारे बड़े सदस्यों का आशीर्वाद जरूर लेना है इस दिन। एक समय का आपने संकल्प करके अन्न त्यागना है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, ये उनके लिए उपाय है
जो व्रत रख रहे हैं उनको मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन जो नहीं व्रत रखेंगे ये उनके लिए उपाय हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये व्रत नहीं रखते हैं। तो आपने संकल्पित तौर पर एक समय का भोजन छोड़ना है। बस आपने ये उपाय आपने जरूर करना है कि एक समय का भोजन आपको छोड़ना ही है, संकल्प करते हुए। अब इसके अलावा बात आती है कि और आप क्या कर सकते हैं। शाम को सूर्य अस्त के आसपास आपने जरूर भगवान विष्णु की अगेन आराधना करनी है। भगवान की तरफ आपने स्मरण करना है, भगवान को आपने समर्पित करनी है अपनी सारी समस्याएं। एक महा उपाय भी है, इसे एकादशी पर ही एक महा उपाय भी देने वाली हूँ आपको, वो भी आपने करना है। अब आती है बात जिन्होंने व्रत रखा होता है उन्हें क्या करना है। जो महा उपाय बताने वाली है वो सभी को करना है, चाहे व्रती है या चाहे आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आपने उस उपाय को जरूर करना है। जिन्होंने व्रत रखा है उन्होंने कुछ चीजों का खास करके ध्यान रखना है। एक, आपने एक दिन पहले से ही इस व्रत का पालन करना शुरू कर देना है। यानी 22 तारीख की सूर्य अस्त के बाद से ही आपने भोजन नहीं करना है। ये मोहिनी एकादशी पर खास करके आपको ये उपाय करना है। फलाहार ले सकते हैं आप, लेकिन आपको प्रॉपर जो अन्न का सेवन करते हैं और उसमें भी खास करके लहसुन का, प्याज का प्रयोग होता है, वो अन्न का सेवन आपने सूर्यास्त के बाद नहीं करना है अगर आपने ये मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। डेफिनेटली उठना तो आपको सूर्योदय से पहले ही है, पूजा पाठ आपने नियमित करनी है, भगवान विष्णु की आराधना आपने करनी है, लेकिन रात के समय एक चमत्कारी उपाय है जो आपने सभी ने जरूर करना है। एक कागज लीजिएगा और कागज के चारों कोनों के ऊपर आपने एक केसर के साथ तिलक लगाना है। उसके बाद बीच में आपने 27 बार भगवान विष्णु का नाम लिखना है। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ये लिखिएगा, 27 बार लिख दीजिएगा। और जब भी आप ये नाम लिख रहे हैं तो आपके मन के अंदर सिर्फ आपकी वो कामना होनी चाहिए जो काम आपका बहुत बार अटक चुका है, लटक चुका है, वो काम आपको लगता है होगा ही नहीं पूरा, आपने उम्मीद छोड़ दी है, वो आपने ध्यान में रखते हुए आपने 27 बार भगवान विष्णु का नाम लिखना है। उसके बाद इस कागज को आपने भगवान के द्वार पर ही रख देना है, यानी अपने पूजा स्थान पर रख देना है। अगले दिन आपने इस कागज को उठाना है, पीले कपड़े में बांध करके फिर अगेन आपने अपने पूजा स्थान पर रख देना है। ये अगली सुबह करना है, द्वादशी के दिन। और उसके बाद जब आपने इसे पीले कपड़े में रैप करके भगवान के द्वार पर रखना है, तब आपने ये संकल्प करना है, मैं मंदिर में आकर के आपको ये जरूर अर्पित करूंगा, मेरे काम पूर्ण कीजिए। मैं करूंगा या करूंगी, ये सारे लोग ये उपाय कर सकते हैं। यकीन मानिए, जो काम आपको उसकी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये तो होना ही नहीं है, आपने उसकी सारी कोशिशें कर ली उस कार्य को पूरा करने की, लेकिन आपका वो कार्य नहीं हुआ, तो ये कार्य जरूर पूरा करेंगे। ये एकादशी आपका उस कार्य को जरूर पूर्ण करेगी। द्वादशी के दिन ही पारण करना चाहिए और द्वादशी के दिन जरूर पूजनीय ब्राह्मण जी को दान दक्षिणा ये सब चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आजकल वो समय नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ज़रूर जब भी ये हालात ठीक होते हैं, सुधरते हैं, उसके बाद आप ये दान दक्षिणा कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मणों का, पूजनियों का, बड़ों का ये आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। घर के सदस्यों को अपशब्द ना कहिएगा। कई बार क्या होता है कि हम भगवान का नाम तो लेते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन एक कोने में कहीं ये आपके दिमाग में होता है कि कहाँ तंग कर रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हमें। तो अगर ये भावना है तो फल में कमी होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ की तरफ आपने नहीं बढ़ना है, आपने बढ़ना है शुद्धता की तरफ, अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ। तो देखा आपने, मोहिनी एकादशी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के रास्ते ढूंढें, पॉजिटिविटी क्रिएट करें, पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो समस्याओं से दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।